हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं दैट आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट करने वाले हो बहुत ही जल्दी। क्या आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाला है अब। सो आपके सामने यहाँ पे इसके रिगार्डिंग दो कार्ड्स है, दोनों बहुत ही प्यारी जगह हैं। फर्स्ट इज़ द कार्ड ऑफ ताज महल विद द मैसेज लव। And second is the card of the Ganga river with the message purification. सो जिस भी कार्ड के साथ या जगह के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हो वो वाला कार्ड आप यहाँ चूज़ करिए एंड वी विल स्टार्ट योर रीडिंग विथ द ग्रुप नंबर 1। हाय गाइस, ग्रुप नंबर 1, तो जिन्होंने भी ताजमहल का कार्ड चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत ही जल्दी। सो लेट्स स्टार्ट फॉर यू ग्रुप नंबर 1। We have Queen of Wands, Nine of Wands, फोर ऑफ सोर्ड्स। सो आप अपनी लाइफ में सबसे पहले तो जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो है कि आप एक मैजिक मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिस मैजिक का आपको इंतज़ार था। दूसरा, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो है आपकी खोई हुई ताकत। और तीसरा जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो है शांति और प्रोटेक्शन। सो तीनों ही बहुत ही अमेजिंग चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ पे। सबसे पहले तो जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है वो यह इंडिकेट करे कि कोई ऐसी डिज़ायर है जो आप यूनिवर्स से बहुत टाइम से मांग रहे हो, और इट्स लाइक कि बहुत वक्त हो गया है इस डिज़ायर को मांगते हुए। इतना वक्त कि शायद आपकी होप ख़त्म हो गई है, बट स्टिल आपके अंदर फिर भी होप कि ठीक है वो चीज़ होगी मेरी लाइफ में। तो वो चीज़ अब यहाँ पॉसिबल हो रही है। वो जो आपने इतना इंतज़ार किया है, वो जो आपने इतना विश्वास दिखाया है यूनिवर्स के सामने, आपने जो इतने कैंडल्स लाइट करे हैं यूनिवर्स के सामने, वो सब कुछ, जो सारी प्रेयर, सारी इच्छाएं जो है ना, वो आपकी एज अ मैजिक के फॉर्म में अब मैनिफेस्ट होने वाली है। सो यू विल बी वेरी लाइक अमेज्ड। एंड ऑल्सो आप ना अपनी खोई हुई ताकत भी वापस कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि आप क्या, ऐसा हो गया था आपकी लाइफ में सिनारियो कि आप ना एकदम पावरलेस महसूस कर रहे थे, बिकॉज यू आर फीलिंग कि मेरे हाथ में अब तो कुछ बचा ही नहीं है। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन इन माय लाइफ, क्या होगा फ्यूचर में, को समझ नहीं आ रहा है। और जो भी पास्ट एक्सपीरियंस रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं रहे हैं आपके। सो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो गया था। लेकिन अब वो खोया हुआ कॉन्फिडेंस, खोई हुई ताकत आपको वापस मिल रही है। आपको ये समझ में आ रहा है कि आप खुद अपने दम पे बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में। कहीं ना कहीं आप अपने उस इंडिपेंडेंस को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपकी इंडिपेंडेंस मिल रही है क्योंकि आप अपने दम पे सब कुछ बना रहे हो, सब कुछ अचीव कर रहे हो और एक पैशनेट पर्सन बन रहे हो। एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर ना वो एक एक जो होता है ना कि एक अमेजिंग फैक्टर जिसको बोल सकते हैं कि जो हमेशा खुश रहे, वो एक पावर रहे आपके अंदर। वो कहीं पावर आपके अंदर चली गई थी। यू आर फीलिंग वेरी लाइफलेस, वेरी लवलेस, वेरी लो एनर्जी। तो अब वो जो एनर्जी है वापस आ रही है आपकी लाइफ में। यू विल फील कि ओके, नाउ आई कैन डू थिंग्स, आई हैव दिस एनर्जी इन माई बॉडी, इन माई माइंड, इन माई सोल। और अब बहुत कुछ करना है लाइफ में, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी आप यहाँ कर रहे हो और वो करने के लिए आप हार्ड वर्क भी उतना ही कर रहे हो, ठीक है। एक अलग तरह की पर्सनैलिटी, कारिज्मा आपका हो रहा है, वेरी इंट्यूटिव आप बन रहे हो आगे टाइम में। एंड प्लस दैट स्ट्रेंथ जो आपको मिल रही है ना, वो बहुत अमेजिंग रहने वाली है। और प्लस आपकी लाइफ की जो मैक्सिमम टेंशन थी अब वो एंड होने वाली है। सो फाइनली लाइक यू कैन रिलैक्स नाउ कि ठीक है अब एक रिलैक्सिंग टाइम भी है। तो आप एक रिलैक्सेशन, चैन की नींद, आई थिंक चैन की नींद मिलना भी बहुत बड़ी बात है। बिकॉज आजकल हर कोई सो रहा है इतने टेंशन के साथ, वो नेगेटिविटी, वो डिप्रेशन, कल की चिंता। तो एक चैन की नींद मिलना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सुकून है ये। तो वो आपको मिल रहा है आने वाले टाइम में कि आप बहुत पीसफुली सो पा रहे हो, पीसफुली उठ पा रहे हो और आप रिलैक्स कर पा रहे हो। आप इस प्रोटेक्टेड हो यूनिवर्स के थ्रू। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप यूनिवर्स के बच्चों, आप यूनिवर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो एक प्रोटेक्शन एनर्जी भी आप यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हो आने वाले टाइम में। लेट्स सी मोर।
So fear, worries, tense situation, something important such as new job or a raise, and good news. I told you, कोई गुड न्यूज़, कोई बड़ी विश आपकी पूरी हो रही। आई थिंक आप जिस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, फिर चाहे वो आपके करियर की कोई न्यूज़ हो कि आपको न्यू जॉब चाहिए हो, सैलरी इंक्रीमेंट चाहिए हो, प्रमोशन चाहिए हो, एनीथिंग, वो हर चीज़ आपके लिए यहाँ पॉसिबल हो रही है। इवन यू आर हियरिंग समथिंग गुड कि ठीक है ये गुड न्यूज़ है और मुझे इसका कब से इंतज़ार था, तो फाइनली अब वो गुड न्यूज़ आ गई, आप में वो कॉन्फिडेंस फिर से लौट आया और अब आप फाइनली चैन से सो पा रहे हो। तो लाइक एक रिलैक्सेशन वाली एनर्जी है यहाँ पे कि बहुत कुछ अच्छा आपको सुनने को मिल रहा है यहाँ पे। लेट्स सी मोर, व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग, ग्रुप नंबर 1। लव पार्टनरशिप, आपकी लव लाइफ बड़ी अमेजिंग होने वाली है आने वाले टाइम में। कार्मिक कंप्लीशन, तो फाइनली ये जो कार्मिक साइकिल चल रही थी आपकी बहुत वक्त से, जो आपको परेशान करे हुई थी, वो एंडिंग आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उस कार्मिक साइकिल की एंडिंग आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। देन वी हैव डोमेस्टिक हार्मनी, आपके घर का एनवायरनमेंट भी काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर लड़ाई झगड़े प्रॉब्लम्स वगैरह थी तो वो एंड हो रही हैं आपकी लाइफ में। ओके, चलिए फाइनल कार्ड्स निकाल लेते हैं। व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग, ग्रुप 1। सो वी हैव हीलिंग, ट्रू बॉडी हीलिंग, ट्रू हीलिंग ऑफ माइंड बॉडी एंड सोल। सो हीलिंग आप यहाँ मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी हो रही है। द फेस्टिवल क्रिएट्स एन एनर्जेटिक ब्लू प्रिंट फॉर अ फैंटास्टिक पार्टी और इवेंट, तो आप अपनी लाइफ में कोई फेस्टिवल मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई गुड न्यूज़, कोई सेलिब्रेशन, पार्टी, बाहर जाना, बाहर निकलना, इस तरह का। देन एयर, वर्क विद द एलिमेंट ऑफ एयर टू कट थ्रो टू द कोर ऑफ अ सिचुएशन एंड सी द ट्रूथ। सो एक सच्चाई मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक रियलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अब जो भी है, आपका माइंड इतना शार्प हो रहा है ना आगे कि आप हर चीज़ का एक अलग लेवल देख पा रहे हो कि किसी ने अगर ऐसा कहा तो क्यों कहा, वॉट वॉज द रीज़न बिहाइंड दैट, अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। सो एक अलग मेंटल लेवल पे सोचना, चीज़ें अगर ऐसी हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं, तो आप इतना शार्प माइंड अपने लाइफ में अब मैनिफेस्ट कर रहे हो। और आई थिंक यू शुड स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन फ्रॉम टुडे ओनली, क्योंकि वो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, एंड इफ़ यू गाइज वांट पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी, प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन द इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। हाय गाइस, ग्रुप नंबर 2, तो आपने चूज़ करा है कार्ड द गंगा रिवर प्योरिफिकेशन। चलिए देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में अब क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, ग्रुप नंबर 2। Ten of Cups, Queen of Cups, 5 of Swords। सबसे पहले चीज़ तो ना, आप अपने आप को अनहेल्दी कंपटीशन से बाहर निकाल रहे हो। जिस भी एरिया में या जिस भी इंसान के साथ, चाहे घर में, चाहे बाहर, चाहे ऑफिस में, कहीं भी आपको वो अनहेल्दी कंपटीशन फील हो रहा है ना कि यार इस इंसान के साथ तो मुझे कंपटीशन करना ही नहीं है, मतलब आप ना अपने आप को उस रेस से बाहर कर रहे हो, ठीक है। बिकॉज अब आप वो प्रेशर, वो मेंटल स्ट्रेस ले नहीं सकते हो लाइफ में। अपना आपको ये सब ड्रामे नहीं चाहिए लाइफ में, तो आप अपने आप को, कोई भी ड्रामा हो, आपकी फैमिली में हो रहा हो, आपके फ्रेंड्स में हो रहा हो, ऑफिस में हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, आप अपने आप को अब उससे अलग कर रहे हो। बिकॉज आप उस तरह का प्रेशर, वो बैक बाइटिंग और वो सब नेगेटिविटी, अब वो सब आप नहीं कर सकते, ठीक है। आप फालतू में कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, हर किसी की बातों को बहुत सीरियसली लेना, अपना दिमाग ख़राब करना, वो सब आप नहीं कर रहे हो। अब आप एकदम प्योरिफिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्योर एनर्जी मैनिफेस्ट कर रहे हो, बिल्कुल गंगा रिवर की तरह एकदम प्योर एनर्जी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे हीलिंग मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आपकी तबीयत बहुत टाइम से ख़राब थी तो आपकी तबीयत अब सही हो रही है, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो रही है, स्पेशली आपकी मेंटल हेल्थ। अगर आप बहुत परेशान थे बहुत टाइम से, अगर आपकी फैमिली में बहुत इश्यूज चल रहे थे, लड़ाई झगड़े, और इवन इन योर मैरिड लाइफ ऑल्सो, इन योर लव लाइफ ऑल्सो, बिटवीन यू एंड योर पार्टनर, तो वो चीज़ भी अब सही हो रही है। बिकॉज कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिविटी थी आपकी लाइफ में और अब वो ख़त्म हो रही है, अब हीलिंग आ रही है, ठीक है। और आप
एक ऐसा फेज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में जहाँ पे बहुत शांति है, जहाँ पे बिल्कुल टेंशन और स्ट्रेस नहीं है। आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हो बिकॉज आप ना बहुत परेशान हो चुके हो। हर रोज़ नया ड्रामा, हर रोज़ कुछ नया इशू। अब अपना एक पीसफुल लाइफ यहाँ मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो आपके लिए आ रही है। जो लोग बहुत टाइम से सिंगल हैं और वो लोग वेट कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में भी एक ऐसे पर्सन आए जिनके साथ वो लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख सकते हैं, तो आपकी लाइफ में ऐसे पर्सन आ रहे हैं। फाइनली आपके लाइफ पार्टनर काइंड ऑफ अ पर्सन अब वो आ रहे हैं आपके लिए यहाँ पे। ठीक है, हीलिंग आपके लिए आ रही है यहाँ पे। इवन अगर आप यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ सीखना चाहते हो लाइफ में दैट इज़ रिलेटेड टू हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की लाइफ में खुशियाँ भरना, दूसरों के लिए कुछ करना, तो आप ऐसी चीज़ भी यहाँ मैनिफेस्ट करो जो आपको दूसरों के लिए कुछ करने का मौका मिलेगा। और आपका ना ऑरा ऐसा होगा आने वाले टाइम में कि लोग खुद आपके पास आके आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, बिकॉज यू आर अ हीलर, आप में वो क्वालिटी है। ठीक है, और प्लस आपके रिलेशनशिप में हीलिंग आ रही है, आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है, आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, आपकी इमोशनल हेल्थ बहुत अमेजिंग हो रही है। आप फालतू में उस अनहेल्दी कॉम्पिटिशन से बाहर निकल रहे हो। आई जस्ट सॉ 11 तो आपकी डिज़ायर जल्द ही पूरी होगी। ओके, चलिए देखते हैं और आपके लिए क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आप ग्रुप नंबर 2। सक्सेस अशोर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। तो आपकी सक्सेस आ रही है आपके लिए, लेकिन प्लानिंग और हार्ड वर्क लगेगा उसके लिए, बट सक्सेस आप यहाँ मैनिफेस्ट कर रहे हो। देन चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। तो आपकी लाइफ में ऐसे इवेंट्स होने हैं आगे अब जो आपकी लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट डालेंगे इन अ वेरी पॉजिटिव वे। दे विल एक्चुअली, आपको समझ में आएगा कि वो इवेंट मेरे साथ क्यों हुआ, बिकॉज ये चीज़ होनी थी। तो बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन योर पास्ट इवेंट्स। देन सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम। तो आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो इश्यूज चल रहे हैं, उसका आउटकम मिलने वाला है एंड सक्सेसफुली आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओगे। यहाँ से देखते हैं। कंप्लीशन। सो एक फेज़ का कंप्लीशन हो रहा है, एक बैड फेज़ का कंप्लीशन होके एक नया फेज़ स्टार्ट हो रहा है आपके लिए। ब्यूटीफुल फेज़, सक्सेसफुल फेज़ आपके लिए यहाँ पे चालू हो रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। देन वी हैव प्राइड। सो कहीं ना कहीं आपको अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू अब समझ में आ रही है। आपको समझ में आ रहा है कि आपने कितना प्रेशियस टाइम वेस्ट करा है फालतू के लोगों पे, फालतू की सिचुएशंस पे टेंशन ले लेके। तो आपको अपनी वैल्यू समझ में आ रही है। देन वी हैव फाइनेंशियल डिसिप्लिन। सो आप काफ़ी हद तक अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को भी मैनेज कर पाओगे, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंशियल चीज़ों को निगलेक्ट किया है। तो आप अपने खर्चों पे कंट्रोल कर रहे हो, अपने सेविंग्स के बारे में सोच रहे हो, कैसे और आप अच्छा कर सकते हो उसके बारे में सोच रहे हो। सो फाइनेंशियली आप बहुत सीरियस हो रहे हो अपनी लाइफ में, और जितना रिक्वायर्ड है आप उतना ही खर्च कर रहे हो आने वाले टाइम में। चलिए फाइनल कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए। व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 2 मैनिफेस्टिंग। Insight opens the third eye to strength and intuition. Exactly, Queen of Cups वाली energy again, very intuitive. तो आप intuition manifest करो. You will understand the right and wrong of everything very easily. Air, तो आप यहाँ clarity manifest कर रहे हो. Work with the element of air to cut through to the core of a situation and see the truth. So कहीं ना कहीं आपको सच जो है वो आपके सामने आएगा। आपको समझ में आएगा कि जो जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। You have to go बियॉन्ड द डिफरेंट लेयर्स ऑफ सम पर्सन और सिचुएशन। तो आप उन लेयर्स को हटा के सच्चाई देख रहे हो कि सच्चाई क्या है। देन वी हैव सेफ एंड हैप्पी ट्रैवल। सो अगर आपका ट्रैवलिंग प्लान है तो आप एक हैप्पी ट्रैवल मैनिफेस्ट कर रहे हो। प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म वैन जर्निंग। सो आपका ट्रैवल प्लान्स अगर बन चुके हैं तो आप सेफ हो। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो तो आप अपना ट्रैवल मैनिफेस्ट कर रहे हो। जल्द ही आप कहीं ट्रैवल करोगे एंड यू विल बी हैप्पी एंड सेफ इन दैट। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। एंड इफ़ यू गाइज वांट पर्सनल कंसल्टेशंस देन प्लीज़ कॉन्टैक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम। बाय गाइज, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।